हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है एसएससी का, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। यानी कि आज से आपका एग्ज़ाम शुरू है, जो कि 20 से लेकर के 26 जून तक चलने वाला है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस जीके जीएस से रिलेटेड पूछा जाएगा उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे एनालिसिस के माध्यम से, कि क्या पैटर्न जो है एसएससी इस करंट में आपका फॉलो कर रहा है। तो आज आते हैं, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की। बाकी लाइक शेयर वगैरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। यानी कि यहाँ पर आपका बोनालू फेस्टिवल पूछा गया था, जिसके मैं राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर तेलंगाना जो है हम लोगों का राइट आंसर था, जहाँ से क्या है कि बोनालू फेस्टिवल आपका रिलेटेड है। और बोनालू के साथ साथ अगर मैं कुछ और यहाँ पर बात करूँ तो एक आपको अगर मेदराम यात्रा अगर आपसे कभी पूछता है, क्योंकि अगर बोनालू यहाँ से मान लीजिए पूछा है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो मेदराम यात्रा जो है ये भी तेलंगाना का हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और फेस्टिवल बनता है बथुकम्मा फेस्टिवल, कई बार पूछा जाता है, तो बथुकम्मा फेस्टिवल पूछेगा तो ये भी आपका हो जाएगा कहाँ का, तेलंगाना का। इसके साथ साथ कुछ और फेस्टिवल याद रख सकते हैं, जैसे कि आप थाई पुषम याद रखिए, थाई पुषम आपका अच्छा फेस्टिवल है, थाई पुषम हो गया। पोंगल आप लोग याद रखिए, पोंगल के साथ साथ आप चिथरई याद रखिए, चिथरई भी फेस्टिवल आपसे पूछ दिया जाता है, तो चिथरई। ये सारे के सारे जो फेस्टिवल हैं ये हैं तमिलनाडु के, यानी तमिलनाडु का थाई पुषम, पोंगल और चिथरई आपको यहाँ के याद रखना है। बाकी त्रिशूरपुरम की मैं बात करूँ, त्रिशूरपुरम हो गया, और त्रिशूरपुरम के साथ में आपका हो गया निशागंधी, और निशागंधी इनकी मैं बात करूं तो ये दोनों फेस्टिवल हैं केरल के। ये मेरा बताने का मोटिव इतना है कि अगर फेस्टिवल से क्वेश्चन आया है तो उसी के अगल बगल का क्या करता है कि पैटर्न फॉलो करके एसएससी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो इसी बहाने शॉर्ट रिवीजन भी आप लोगों का होता जाएगा अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड। यानी कि जो नाइटहुड था इसकी उपाधि किसने लौटाई हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और ये जो नाइटहुड की उपाधि है ये दी जाती है आपकी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और 1915 के अंदर यानी कि 1915 में जो है ये उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, 1915 में मिली। और इसके बाद क्या हुआ कि 1919 में आपको पता होगा 1919 में क्या हुआ था, हमारा एक कानून आता है जो कि कानून था रॉलेट एक्ट के नाम से। रॉलेट एक्ट आपको पता होगा, जो कि यहाँ पर कानून आया हुआ था। और उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, एक सभा ऑर्गेनाइज करी गई थी। और वही जलियांवाला जो बाग है हमारा, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके क्या किया कि जिसके विरोध में यानी कि अपोज में क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। एक क्वेश्चन और इनसे बन जाएगा कि 1913 आपको याद रखना है कि आपसे ये पूछे कि साहित्य का जो यहाँ पर नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला, तो वो 1913 में इनको मिला हुआ था। और जिस बुक के लिए मिला हुआ था, जिस इनको रचना के लिए इनके मिला हुआ था, उसका नाम था गीतांजलि। यानी कि इनको मिला हुआ था गीतांजलि के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और आप लोग याद क्या रख सकते हैं यहाँ से इनकी मैं बात करूँ तो, और आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, हाँ आपको याद रखना है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला, ये भी कई बार पूछा गया एसएससी एग्जाम में। यानी कि अमार सोनार जो बांग्ला यहाँ पर जो राष्ट्रीय गीत है बांग्लादेश का, उसको भी किसने लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के समय लोकसभा कितने समय तक एक्चुअली भंग नहीं था, यहाँ पर डिसॉल्व नहीं, आई थिंक एक्सटेंड करने का पूछा होगा कि कितने टाइम के लिए क्या है कि एक्सटेंड करी जा सकती है जो लोकसभा होती है जब इमरजेंसी का टाइम होता है। तो एटलीस्ट देखिए 1 ईयर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 ईयर के लिए क्या है कि लोकसभा को एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया जा सकता है जब इमरजेंसी का टाइम होता है, आपातकाल लगा होता है। और आपातकाल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो 352 है यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है कि आर्टिकल के तहत यहाँ पर इमरजेंसी यानी कि आपातकाल देश के अंदर लगाया जाता है। और आर्टिकल 356 यानी कि 356 जो अनुच्छेद होता है ये राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल को लगा देता है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ पर आर्टिकल का, तो लोकसभा से जो रिलेटेड आर्टिकल होता है हमारा, लोकसभा से जो रिलेटेड आर्टिकल है अनुच्छेद, वो आपका 81 है। और राज्यसभा का अगर मैं आर्टिकल पूछूँ तो ये आर्टिकल 80 होता है, ये होता है राज्यसभा का।
लोकसभा। सबसे ज़्यादा मैं सीटों की बात करूं कि लोकसभा की कहां पर है, तो सबसे ज़्यादा यूपी में होंगी। राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा यहां पर यूपी में होंगी। और सेकेंड नंबर पर आपका राज्यसभा की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र आ जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में क्या है, राज्यसभा की 48 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस मिल जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग ही भेजते हैं, तो उस चीज़ को माइंड नहीं करिएगा। जिनका एग्जाम हो वो लोग कमेंट में आइए, बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, अपनी शिफ्ट की टाइमिंग बताइए, कौन सी शिफ्ट में आपका आने वाला एग्जाम है। बाकी इन क्वेश्चंस की मैं कोशिश करूंगा कि विद आंसर मैं पीडीएफ बना करके आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर प्रोवाइड करा दूं, जिनके लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाइए आप वहाँ पर ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज वेल की आपके बुक पूछी गई थी कि इनमें से जो है जॉर्ज वेल की बुक कौन सी है। ये मैंने आपको एमटीएस सीरीज में भी जॉर्ज वेल वाला कराया हुआ था। बाकी क्वेश्चन तो सारे ही कराए जाते हैं, लेकिन थोड़ा जो अलग क्वेश्चन मिलता है उसकी मैं बात करूं तो एनिमल फॉर्म जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एनिमल जो फॉर्म है यहाँ पर, ये किसकी बुक है, ये जॉर्ज वेल की बुक है। तो जॉर्ज वेल की जो बुक है एनिमल फॉर्म, ये आपसे पूछी गई है और एमटीएस सीरीज वगैरह में मैंने कराई हुई है। प्रीवियस ईयर ये देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर से नहीं पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर से ही सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपसे पूछे जाते हैं। बाकी कुछ और बुक जो फेमस हैं, आप जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स याद रख लीजिए। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की बात करूं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये अरुंधति रॉय की हो जाएगी। डॉलर बहू की मैं बात करूं तो ये जो डॉलर बहू है आपकी बुक, ये सुधा मूर्ति की हो जाएगी। और कौन सी बुक हो सकती है जो आपकी करंट में, हाँ आप पिंजर याद रखिए, क्योंकि पिंजर जो बुक है इस पर मूवी भी बनी हुई थी पिंजर पर, और जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ था, एक दिन मैं करवा रहा था। तो पिंजर किसकी है, तो अमृता प्रीतम की है, ये याद रखना है। और अमृता प्रीतम की कौन याद रख सकते हैं, रसीदी टिकट इनके आप याद रख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे आप प्रीवियस ईयर माइंड में रखेंगे तो आप आसानी से जो है चीज़ों को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये था कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो ये दरबारी कवि थे चंद्रगुप्त सेकंड के, यानी कि चंद्रगुप्त की मैं बात करूं तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे यानी कि सेकंड थे, इनके दरबारी कवि थे। और क्या याद रख सकते हैं, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर एक और काम हुआ था, आपसे ये पूछते हैं कि फाहियान जो था, यानी कि फाहियान चीनी यात्री था, ये किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था फाहियान। और इसके साथ हर्षवर्धन के टाइम पर कौन आया हुआ था, तो वो था ह्वेन-त्सांग, याद रखेंगे। हर्षवर्धन के टाइम पर पूछेंगे तो ह्वेन-त्सांग आया हुआ था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आया हुआ था। एंड कालिदास की कुछ यहाँ पर बुक भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछी जा सकती है। अभिज्ञान शकुंतलम की मैं बात करूं, यानी कि अभिज्ञान जो शकुंतलम है, ये बुक किसकी है, ये कालिदास की है। मेघदूतम अगर आपसे पूछ ले तो मेघदूतम जो बुक है ये भी किसकी है, जाकर के मेघदूतम ये भी है यहाँ पर कालिदास की, ये भी आप याद रख सकते हैं। कुमार संभवम अगर आपसे बुक पूछे कुमार संभवम की, तो ये क्या है, इनका भी ये भी बुक कालिदास के द्वारा लिखी गई है। बाकी चंद्रगुप्त अगर सेकंड की मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड था वो 375 से लेकर के 415 तक चला हुआ था, ये आपको याद रखना है। गुप्ता पीरियड से रिलेटेड था, यानी कि गुप्त वंश से इनका रिलेशन था। आई थिंक आपका फाउंडर लोधी वंश का भी पूछा गया था, तो बहलोल लोधी हो जाएगा अगर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। देखिए यहाँ पर दिल्ली वाला आपसे पूछा गया था, तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 को आपको क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली वाला। लेकिन अगर आपसे सबसे पहले पूछा है तो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो वो आपका कोलकाता में हुआ था, और वो ईयर था आपका 1774, यानी 1774 में हुआ था। और ये हुआ था जाकर के 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग ये आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट है हु वॉज द सेंसस कमीशन ऑफ 1950, यानी कि 1951 हमारा हुआ था, इसमें जो जनगणना हुई थी इसके जो यहाँ पर रहे हुए थे जो आयुक्त कौन थे, तो आर ए गोपाल स्वामी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि आर ए गोपाल स्वामी जो हैं वो कौन थे, ये 2001 नहीं आपके 1951 यानी कि 1951 के जनगणना आयुक्त थे। और 2011 की आपकी लेटेस्ट यानी कि सबसे लास्ट 2011 की हुई है, तो 2011 की अगर आपसे पूछ ले तो 2011 के जो है सी चंद्रमौली, यानी कि सी चंद्रमौली जो थे ये 2011 के जनगणना आयुक्त थे। बाकी सबसे पहली जो जनगणना हुई थी आपकी वो 1872 में हुई थी, और ये करवाई हुई थी मेयो ने। उसके बाद जो आपकी ऑफिशियल हुई थी 1881 यानी कि 1881 में हुई थी, और ये करवाई हुई थी जाकर के रिपन ने।
और अब ये 2011 वाली मैं आपसे पूछूं कि जनगणना कौन से नंबर की है, तो 2011 वाली वैसे तो 15वें नंबर की है, लेकिन अगर आपसे आज़ादी के बाद पूछे कि देश जब आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस डे के बाद से ये कब की है, तो फिर आपकी 7वीं नंबर की हो जाएगी। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान में किस तरह के मंदिर पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाया। देखिए मंदिर से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका क्या होता है कि जो हमारे उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के मंदिर होते हैं, उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो किस शैली में होते हैं, तो वो नागर शैली में बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। यहीं पर अगर आपसे दक्षिण भारत की बात करी जाएगी तो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं यानी कि टेम्पल होते हैं उनको द्राविड़ शैली में बनाया जाता है, याद रखना है, या नागर शैली में द्राविड़। और इन दोनों को जो मिक्स करके शैली बनाई जाती है वो होती है वेसर शैली, यानी कि वेसर शैली में दोनों को जो मिक्स करके मंदिर बनाएंगे वो वेसर शैली में होता है। और वेसर शैली का सबसे ज़्यादा जो यूज किया है वो किया है जाकर के चालुक्य डायनेस्टी ने, यानी कि जो चालुक्य वंश था इसने सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाए हुए हैं, वेसर डायनेस्टी में इन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि वृंदावन का अगर मैं टेम्पल अगर आपको पता हो, वृंदावन का वैष्णव जो टेम्पल है यानी कि वृंदावन का जो वैष्णव टेम्पल है वो किस में बना हुआ है, तो वो आपका इसी में बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वो आपका इसमें बना हुआ है यानी वेसर शैली में। नेक्स्ट एक आपका आर्टिकल से क्वेश्चन ये पता चला आया हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आपका है कि संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो किस अनुच्छेद में आपका दिया हुआ है। तो अगर ये आपसे पूछा होगा तो आर्टिकल 368 यानी कि आर्टिकल 368 में जो है संशोधन दिया हुआ है। अगर किस पार्ट में दिया गया है, अगर आपसे भाग पूछ ले तो पार्ट 20 यानी कि संविधान के भाग 20 में आर्टिकल जो है 368 में संविधान को संशोधन करने के बारे में बताया गया है। और ये लिया कहाँ से गया है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगर आपसे पूछे किस आपके देश से लिया गया है इसको, तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक कोई असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोग बताएंगे आया हुआ था कि नहीं। तो ये 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी एंड इसी के टाइम पर क्या हुआ था, चौरी चौरा की घटना हो गई थी। और चौरी चौरा घटना के कारण क्या किया था, 1922 में गांधी जी ने इसको रिजॉल्व कर दिया था, यानी डिजॉल्व करके इसको समाप्त कर दिया था। बाकी एक ब्लू आइट का ईडियम आया हुआ था, यानी कि फेवरेबल पर्सन होता है जिसको स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती है। एंड बेली कोच का आपका एक सिनोनिम्स पूछा गया था जो कि आपका लड़ाकू होता है, एग्रेसिव टाइप का। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मिले हुए थे। बाकी जिनका आगे एग्जाम है आगे शिफ्टों में वो लोग क्वेश्चन बता सकते हैं, जिनका आज अभी शिफ्ट में हुआ है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अपकमिंग जो लोग हैं वो लोग कमेंट में अपनी टाइमिंग और शिफ्ट बता देंगे। बाकी आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम वगैरह से जुड़ के मेरे चैनल पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं जिससे आपको एक्यूरेट एनालिसिस वगैरह मिले। एंड लाइक शेयर वगैरह और सब्सक्राइब तो आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है जैसा भी आपको लगे। एंड और क्या करना है, हाँ PDF लेना हो तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को आना होगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।